जिस शैली में हम पहले करते थे, अभी थोड़ी अपनी शैली बदलनी पड़ेगी। एक तो बहुत अधिक अपनापन देने की जरूरत है, समय देने की जरूरत है और संवाद करने की जरूरत है। डिक्टेशन नहीं, डिस्कशन ये करना पड़ेगा। उसके आधार पर उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करना पड़ेगा। जो हम उनको बताएंगे वो अपने जीवन में उनको दिखना चाहिए। अभी ऐसा नहीं मानेगी नई पीढ़ी। जो आप कर रहे हो वो बोलो। जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन अभी भी जारी है और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के नीचे उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं है। पिछली रात भी वहां पर भीड़ जमा रही और दिल्ली के सुरक्षा बल भी पूरी दिल्ली के अंदर चौकन्ना रहे। इसके अलावा आपको बता दें कि नोएडा बॉर्डर में भी पुलिस की गहमा गहमी देखी जा रही है। उधर गाजियाबाद के अंदर भी भारी पुलिस डिप्लॉयमेंट की गई है। बताया जा रहा है कि अब जंतर मंतर से निकलकर यह आंदोलन कहीं और छात्र इस तरफ न बढ़े, इसके लिए पुलिस एहतियात बरत रही है। और इसी बीच में पीएम मोदी ने संदेश दिया। संदेश देने के बाद पेपर लीक के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई करने की मांग करी। और अब मोहन भागवत ने भी दो टूक लहजे में एक संदेश दिया है। वो ऐसा संदेश कि ऐसे वक्त पर जबकि पेपर लीक मामले पर छात्र सड़कों पर हैं, उन्होंने कहा है कि अपने घर के बड़े बुजुर्गों को अपने बच्चों से संवाद करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब आज का युवा तर्क चाहता है, आज का युवा आदेश नहीं चाहता। तो लोग कह रहे हैं कि ये जो पूरा मोहन भागवत ने बोला है, बयान दिए हैं, वो सीधे सीधे पीएम मोदी को एक नसीहत है और शिक्षा मंत्रालय को और उन मंत्रियों को जो कि अब तक इस मामले में चुप्पी साधे बैठे रहे। लेकिन अब जबकि ये आंदोलन बढ़ता बढ़ता पूरे देश के तमाम हिस्सों तक फैलता जा रहा है, दिल्ली के जंतर मंतर पर भारी भीड़ उमड़ रही है। इसको देखते हुए आरएसएस चीफ ने साफ कहा कि बच्चों से संवाद कीजिए। उन्होंने क्या कहा, ये पूरी बात सुनते हैं। दूसरी बात है कि जो जिस शैली में हम पहले करते थे, अभी थोड़ी अपनी शैली बदलनी पड़ेगी। पहले आज्ञा पालन का जमाना था। हम जब छोटे थे तो माता जी ने कहा, पिताजी ने कहा, नो आर्ग्यूमेंट, यानी जो श्रद्धा भी थी उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं होती थी। मालूम था कि जीवन देखा है इन्होंने, इनके अनुभव से ही सब ठीक रहेगा। तो अभी ऐसा नहीं है। नई पीढ़ी प्रश्न पूछती है, उनको तर्क बताना पड़ता है। जो सारा भौतिक साधनों से प्रचार का मारा उन पर होता है, उसमें से भूल भुलैया उनसे उनको बाहर निकालना पड़ता है। एक तो बहुत अधिक अपनापन देने की जरूरत है, समय देने की जरूरत है और संवाद करने की जरूरत है। डिक्टेशन नहीं, डिस्कशन, ऑर्डर नहीं, कॉन्सेंसस। आज परिवार में बातचीत बंद हो गई है। अपना मोबाइल, सब लोग ऑफिस से पति पत्नी दोनों आते हैं, बच्चे भी स्कूल से आते हैं, भूख लगी है किसी कुछ खा लेते हैं, हर एक आदमी अपना मोबाइल लेके बाहर से मिलने के लिए आ गए हो, उनकी भी सुननी है ना। ऐसा आपका भी अनुभव, इसको बदलना पड़ेगा। तो समय मिलेगा, समय मिली तो बात होगी, बात में गपशप होगी तो बच्चा खुलकर को बोलेगा। बच्चा अपना कितना भी दूर चला जाए, जीवन में उसको अनुभव जरूर आता है कि हमारा अपना क्या है, इसका महत्व दुनिया में है। लाख बाहर गया तो भी कभी आकर आपको पूछेगा कि ये ऐसा ऐसा है, इसका उत्तर चाहिए। क्या है, हमको जैसे पूछते हैं, विदेशों में तो पूछते ही है कि भाई ये बंदर के मुख जैसा भगवान और हाथी के मुख जैसा भगवान, ये क्या मानते हैं। अब वो घर में आके पूछते तो घर में पिताजी को पता नहीं, माता जी को पता नहीं। टेक्स्ट बुक में आना चाहिए, ठीक है, टेक्स्ट बुक में आना चाहिए, कोई बात नहीं। टेक्स्ट बुक पर बच्चों को छोड़ देना है क्या? अपने बच्चों की परवरिश पहले 12 साल तक अपने हाथ में रहती है। हम कुछ उनको बताएंगे कि नहीं, तो हम सीखेंगे कि नहीं, हमें जानकारी लेनी कि नहीं, ये करना पड़ेगा। उसके आधार पर उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करना पड़ेगा। जो हम उनको बताएंगे वो अपने जीवन में उनको दिखना चाहिए। अभी ऐसा नहीं मानेगी नई पीढ़ी। जो आप कर रहे हो वो बोलो। तो बड़ा वो
विश्लेषण करते हैं। फोन पर भी झूठ बोल रहे पिताजी, तो माता जी को कहते कि हमको कहती हो, वो तो झूठ बोल रहे, क्योंकि आईक्यू बड़ा है, ईक्यू नहीं बड़ा है, इसलिए चलेगा। तो अपनी शैली को हमको ठीक करना पड़ेगा। संस्कार जो होते हैं वो इस आत्मीयता में से, संवाद में से होते हैं, उदाहरण में से। ये 3 घटक आवश्यक है। दुनिया में कहीं भी जाओ, कभी भी ये आवश्यक थे, है और रहेंगे। और ये अगर पक्का है तो उस टेक्नोलॉजी के चक्रव्यूह से उसको बाहर आना आसान होता है। कभी अंदर जाके फंस भी गया तो भी बाहर का रास्ता खोजता है और बाहर आ जाता है। मोहन भागवत की इस पूरी क्लिप का एक बड़ा हिस्सा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। लोग कह रहे हैं कि आरएसएस चीफ ने पीएम मोदी को एक मैसेज दिया है कि आपको लगातार इन छात्रों से बातचीत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि तर्क वितर्क करिए। आज का युवा आप डांट के उसको बैठा नहीं, चुप नहीं करा सकते हैं। आप उनके सवालों का जवाब दीजिए, उनसे तर्क करिए, और जब अच्छे तर्क होंगे तो बच्चे के दिमाग में भी जितनी सारी चिंताएं होंगी या भ्रम होंगे ये उनके दूर होंगे और ये उनको बेहतर भविष्य की तरफ ले जाएगा। आरएसएस चीफ ने इस मौके पर अपना कमेंट देते हुए कहा कि भारत की जो परंपरा है उस पर किस तरह से अंग्रेजों ने हमारी परंपराओं को, हमारी संस्कृति को चोट पहुंचाई है, और वो एक लंबा वक्त बीत गया है कि अब हमें जरूरत है कि अपनी वास्तव में अपनी जो हमारी पुरानी शक्ति है, पुरानी ताकत है, उसको हासिल करना चाहिए। और इसका सबसे बड़ा जो स्रोत है वो हमारे देश के युवा है। इसलिए युवाओं से बात करिए, उनसे तर्क वितर्क करिए, उनके सवालों का जवाब दीजिए। अगर आपके पास जवाब नहीं है तो उसको पढ़िए, रिसर्च करिए, लेकिन हाँ, उनको कुछ भी आप समझा के या बरगला के या डांट के आप चुप नहीं करा सकते। अगर आप ऐसा कराते हैं तो उनके अंदर एक जिज्ञासा वो बनी रहेगी, और वो जिज्ञासा बाद में जो है वो कई सवाल बन के पैदा होती है, और जो गुस्सा होता है, आक्रोश होता है, उसको फिर आप रोक नहीं सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप बातचीत करिए। और जिस दिन से कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन शुरू हुआ उसके बाद से लगातार ये कहा जाता है कि सरकार सामने क्यों नहीं आ रही, सरकार अपने नुमाइंदों को क्यों नहीं भेज रही। लेकिन जब यह आंदोलन उग्र हुआ संसद मार्च यानी कि 20 जुलाई के बाद में, उसके बाद पहला डायलॉग सरकार का और सीजेपी के लोगों का प्रतिनिधिमंडल का शुरू हुआ। आज भी बातचीत होने वाली है, लेकिन अगर ये बातचीत 20 जुलाई से पहले ये नौबत ना आ पाती, क्योंकि आज भी दिल्ली के अंदर देश के राजधानी है, पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, और ऐसे सेंसिटिव मौके पर और इस तरह से छात्र जो है अपने पड़े हुए हैं, वो अपने घर से दूर हैं। इस हालात का सरकार को यहां पर चिंता करनी चाहिए। कई छात्र घायल हैं, उनके लाठीचार्ज में घायल हैं, उनकी भी परवाह करनी चाहिए। लेकिन ये सब नौबत केवल एक चीज के कारण आई, क्योंकि सरकार ने डायलॉग नहीं किया। सरकार को बातचीत करनी चाहिए थी, और ये स्थिति जो आज पहुंची है, इस स्थिति से जाने से रोका जा सकता था। शुक्रिया।